Good morning, students. Your new chapter is Weather, Climate, Adaptation of Animals to Climate, chapter number 7. तो वेदर एंड क्लाइमेट, हमें इस चैप्टर में वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है और एनिमल्स मीन्स हम लोग कैसे उस क्लाइमेट को एडेप्ट करते हैं, उसके अंतर्गत हम लोग जीते हैं। तो आखिर वेदर और क्लाइमेट होता क्या है? अक्सर लोग दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों में क्या है डिफरेंस। वेदर आपका रोजाना का जो एटमोस्फेरिक कंडीशन होता है, जो मौसम होता है, उसे हम वेदर कहते हैं। रोजाना डे बाय डे चेंज होते रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर आज आपका टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस है तो कल आपका टेम्परेचर क्या होगा? 45 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, इधर कम भी हो सकता है। तो ये क्या हुआ? आपका वेदर हुआ। रोजाना का डिफरेंट डिफरेंट होता है। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है? एवरेज होता है। मान लीजिए हफ्ते का एवरेज क्या था। मान लीजिए हफ्ते में पूरा भर 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन का अगर आप टेम्परेचर के एवरेज निकालें, अगर आपका मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस निकलता है, तो 40 डिग्री सेल्सियस आपका क्या कहलाएगा? क्लाइमेट कहलाएगा। तो एवरेज वेदर कंडीशन को हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं। और रोजाना का डे बाय डे का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है, उसे हम वेदर कहते हैं। नाउ लेट्स बिगिन। During the rainy days when the sky is cloudy, we carry an umbrella. This is because the weather is cloudy and it may rain anytime. You must have also heard the expert discussing the weather before the start of a game. Have you ever wondered why? The weather may have a profound effect on the game. Our daily activities are planned based on the weather predicted for the day. Weather prediction are made by the weather experts who you see on television and in newspapers. तो जब बरसात के दिन होते हैं या फिर महीने होते हैं और बादल छाया हुआ रहता है, तो आप लोग जब घर से निकलते हो तो छाता आपकी मम्मी या इधर आपके एल्डर्स कहते हैं कि छाता साथ लेके जाओ। तो आखिर वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर बादल घिरा हुआ है तो सिंपल सी बात है, बारिश हो सकती है, और बारिश होगी तो छाता क्या करेगा? हमें उससे प्रोटेक्ट करेगा। तो कई सारे ऐसे वेदर एक्सपर्ट्स होते हैं जो पहले ही बता देते हैं। जैसे कि सुबह का न्यूज़पेपर आता है तो वो आज का वेदर कंडीशन बता देते हैं कि आज इतना रहेगा, इतना डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट जाएगा, या फिर 10 डिग्री सेल्सियस लोवेस्ट टेम्परेचर है, या फिर आज बारिश होने की संभावना है। तो ये सारे न्यूज आपके न्यूज़पेपर में, इधर सुबह सुबह टेलीविजन में, न्यूज चैनल्स में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें आखिर कैसे मालूम चलती है? कौन बताता है? तो वेदर एक्सपर्ट्स होते हैं। और आखिर वो कैसे पता करते हैं, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज वेदर, जिसके बारे में हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वेदर क्या होता है। वेदर इज द डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस. It is determined by the temperature, humidity, rainfall, and wind speed, etc. The sun drives the change in the weather. The weather keeps changing every day and may also change several times a day. तो वेदर हमने चूंकि आपको बताया कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन डेली का डे बाय डे चेंज होते रहता है, तो रोजाना का एटमॉस्फेरिक कंडीशन को क्या कहते हैं? हम वेदर कहते हैं। तो वेदर किस बेसिस पे देखा जाता है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा, इन सब फेनोमेना के बेसिस पे वेदर को क्या किया जाता है? डिटरमाइन किया जाता है, आंका जाता है। तो सन जो होता है, सूरज, वही क्या करता है? वेदर को चेंज करते रहता है। या तो आपका वेदर दिन भर सेम रहेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन में कई प्रकार के वेदर चेंज हुए। सुबह सुबह बारिश हो रही थी, फिर धूप निकल गया, फिर तेज हवा चलने लगे। ये सारे एक दिन में भी हो सकते हैं, या फिर एक दिन सेम ही वेदर रह सकता है। Weather experts use computer technology and data from stations and satellites to predict the weather. This is known as weather forecasting. तो हमने आपको बताया था कि सुबह सुबह न्यूज में आपको बता दिया जाता है कि आज का मौसम ऐसा रहेगा, इधर आज का वेदर ऐसा रहेगा। तो वो चीज जो वेदर एक्सपर्ट्स होते हैं, जो ये सब देखते हैं, वो पता करते हैं वेदर फोरकास्टिंग के जरिए। वेदर फोरकास्टिंग क्या होता है? सैटेलाइट्स की मदद से या फिर पावर स्टेशन की मदद से हम लोग क्या करते हैं? प्रिडिक्ट करते हैं, मतलब कि एक अनुमान लगाते हैं कि आज का मौसम ऐसा रहेगा। सैटेलाइट्स आप लोग सब जानते हैं क्या होता है।
हमारे अर्थ से कई सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में भेजे गए हैं। क्यों भेजे गए हैं? हमारे अर्थ को नजर रखने के लिए कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, सारा नजर कौन रखता है? सैटेलाइट रखता है। Weather forecast that help you plan activities for this week was probably made by the meteorologist. A meteorologist is a person who studies the weather. अब जो इस वेदर को पढ़ता है, बताता है कि आज वेदर कैसा रहने वाला है, वो जांचता है, देखता है सैटेलाइट्स की मदद से, इधर किसी दूसरे डिवाइस की मदद से, तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं? मेटियोलॉजिस्ट कहते हैं। यही आपको बताते हैं कि आज का मौसम ऐसा रहेगा। आप लोग अक्सर सुनते होंगे सुबह सुबह के न्यूज में, आइदर न्यूज़पेपर अगर आपके घर में आता है तो आप लोग न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे आज के वेदर के बारे में, जो अभी आज गुजरा नहीं है फिर भी पहले प्रिडिक्शन लगाया जा चुका है। तो वो प्रिडिक्शन सैटेलाइट्स के मदद से लगाया जाता है। नाउ टेम्परेचर क्या होता है? तो टेम्परेचर आप लोग को हमने बताया था हीट वाले चैप्टर, हीट एंड साउंड चैप्टर में, कि टेम्परेचर क्या होता है। तो हीट एनर्जी के बेसिस पे हीट को मापते जो हम सन जो हीट प्रदान करता है, जो हीट यहाँ तक ट्रांसफर करता है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? तापमान जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसी को हम कहते हैं टेम्परेचर। वो क्या हो सकता है? वो हीट के बेसिस पे कितना हीट आपका अवेलेबल है, उसी के बेसिस पे आपका टेम्परेचर होता है। अगर हीट ज्यादा होगा तो टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। हीट कम होगा तो टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा। The temperature of atmosphere start rising at sunrise, reaches maximum in the afternoon, it start decreasing in the evening and reaches minimum before sunrise. The maximum and minimum temperature are recorded with the help of a special thermometer called maximum minimum thermometer. In order to prepare weather reports, the maximum and minimum temperature reached during a whole day is recorded. तो टेम्परेचर जो होता है आपका कब बढ़ना शुरू होता है? जब सूरज उगता है सुबह के समय 6 बजे, आइदर 5 बजे क्या होता है? सनराइज होता है। तो उस समय आपका टेम्परेचर भी रेज करना शुरू होता है। रेज मतलब बढ़ने लगता है। और आफ्टरनून तक मतलब कि दोपहर होते होते क्या होता है? मैक्सिमम हो जाता है, बहुत ज्यादा तापमान बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। फिर शाम होते होते वो डिक्रीज होने लगता है, मतलब कि आफ्टरनून तक वो क्या करता है? इंक्रीज करता है। देन आफ्टर शाम तक, इवनिंग तक वो क्या होता है? डिक्रीज करता है। तो ये जो आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर होता है, ये क्या करते हैं? मेट्रियोलॉजिस्ट रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जिस डिवाइस से रिकॉर्ड करना, हमने बताया था कि टेम्परेचर को मापने वाले डिवाइस को हम क्या कहते हैं? थर्मोमीटर कहते हैं। तो वो जो थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं, उस थर्मोमीटर का नाम है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। उस थर्मोमीटर के मदद से वो क्या करते हैं? मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर को क्या करते हैं? वो मापते हैं। एक दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना गया था और एक दिन का मिनिमम टेम्परेचर कितना गया था। नाउ सेकेंड इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब होता है कि आपके एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब क्या हुआ? कि एयर में आपका कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, ये कौन बताता है? ह्यूमिडिटी ही बताता है। एयर has the capacity to hold a certain amount of water in it, which increases with increase in temperature. The humidity of a place is determined in terms of its relative humidity. Relative humidity is the amount of water vapor present in the air expressed as the percentage of maximum amount of water vapor. तो क्या था आपका कि एयर के पास कैपेसिटी होता है वाटर को होल्ड करने का, जो क्या करता है? इंक्रीज करता है। कब इंक्रीज करता है? जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे वाटर बॉडीज हैं जैसे कि सी है, लेक है, पॉन्ड है, आइडल ओशियन है, उसमें से क्या होगा? वाटर वेपोराइज करेगा, इवापोरेट करेगा और वो एयर में आएगा। तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है वैसे वैसे वाटर वेपर क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो ये ह्यूमिडिटी हम कैसे जानते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी के मदद से। अब ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर expressed as the percentage of maximum amount of water vapor। तो जितना आपका वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है, उसी अमाउंट को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं।
At 100% air is said to be saturated. Relative humidity is measured with the help of an instrument called hygrometer. Or relative humidity 0% will indicate that no water vapor is present in air. तो एक डिवाइस होता है जो है ह्यूमिडिटी को मापता है, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर कहते हैं, जिस डिवाइस से हम ह्यूमिडिटी को मापते हैं कि आखिर कितना प्रेजेंट है हमारे सराउंडिंग के एयर में, हमारे एनवायरनमेंट के एयर में वाटर वेपर। असल में ह्यूमिडिटी मतलब यही होता है कि वाटर वेपर कितना है हमारे सराउंडिंग्स के एयर में। तो उस चीज को हम जिस डिवाइस से मापते हैं उस डिवाइस का नाम क्या है? हाइग्रोमीटर। तो अगर वो डिवाइस 0% रीडिंग बताएगा तो यूं समझिए कि वाटर वेपर प्रेजेंट है ही नहीं एयर, और जब 100% बताएगा तो एयर क्या कहलाता है? उस समय सैचुरेटेड कहलाता है। The relative humidity of the air does not remain constant over the day. It changes with temperature and the other conditions. For this reason, weather report shows two figures: maximum relative humidity and the minimum relative humidity. तो दिन भर में जैसे आपका टेम्परेचर भी चेंज होते रह रहा था, वैसे ही ह्यूमिडिटी भी टेम्परेचर बेसिस पे या फिर दूसरे कंडीशन बेसिस पे क्या होता है? चेंज होता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। तो मेट्रियोलॉजिस्ट ने क्या बनाया था? रिपोर्ट बनाया था मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर का। तो वैसे ही ह्यूमिडिटी का भी उन्होंने मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड मिनिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी का रिपोर्ट बनाते हैं कि आज मैक्सिमम कितना ह्यूमिडिटी रहेगा और मिनिमम कितना ह्यूमिडिटी रहेगा। नाउ थर्ड वन इज रेनफॉल, मतलब कि बारिश जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? रेनफॉल कहते हैं। वन ऑफ द थिंग्स दैट डिटरमाइन द चांसेस ऑफ रेनफॉल इज द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। तो रेनफॉल के बारे में जो बताते हैं, कंडीशन बताते हैं, वो सबसे पहला जो कंडीशन होता है वो होता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी सबसे पहले आपको बताता है कि क्या अनुमान है बारिश होने की या फिर नहीं है। When the air is close to being saturated and temperature suddenly falls, it rains. और जब एयर सैचुरेटेड की क्लोज मतलब नजदीक पहुंच जाता है, सैचुरेटेड मतलब 100%, जब हाइग्रोमीटर बताता है कि आपके एयर में 100% ह्यूमिडिटी है, तो क्या होता है? अचानक से टेम्परेचर आपका डाउन हो जाता है और हवा चलने लगती है, और फिर क्या होता है? बारिश होने लगता है। On the other hand, when the temperature is very low, the water droplets freeze to form crystals of ice and fall down as snow. ठंड के मौसम में स्नो, हमारे रीजन में तो समझिए क्या होता है? स्नो नहीं आता है, लेकिन ओस जो होता है, तो वो सारे क्यों होते हैं? क्योंकि टेम्परेचर आपका क्या होता है? बिल्कुल लो हो जाता है, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट रहते हैं एयर में वो क्या होते हैं? फ्रीज होने लगते हैं, और फ्रीज होते हैं तो वही स्नो फॉर्म में या फिर फॉग फॉर्म में क्या करते हैं? नीचे गिरते हैं। The amount of rain can be measured with the help of an instrument called rain gauge. It measures the rainfall at a place in the unit millimeters mm. तो आखिर कितना अमाउंट में आपका बारिश हो रहा है, ये मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? रेन गॉज कहते हैं। ये मेजर करता है रेनफॉल को मिलीमीटर में। इसमें मेजर करता है मिलीमीटर में। तो तीन डिवाइस के बारे में हमने जाना अभी भी। टेम्परेचर को मापने वाले डिवाइस को थर्मोमीटर कहते हैं, ह्यूमिडिटी को मापने वाले डिवाइस को हम क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर कहते हैं, एंड रेनफॉल को मापने वाले डिवाइस को हम रेन गॉज कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका क्लाइमेट है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। ओके।